गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 12 है, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वो फिजिक्स वाला नहीं है, ये ग्राफ में मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोगों ने बहुत पहले से सीखा हुआ है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एक गो थ्रू कर लेते हैं होता क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या कि देखो ये एक्स डैश ओ एक्स जो है ना, ये क्या है, इट इज़ अ एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर देखो ये वाई ओ एंड वाई डैश है ना, वो क्या है, दैट इज़ अ वाई एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज़ अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है प्लस एंड प्लस, यहाँ पे साइन है माइनस एंड प्लस, यहाँ पे माइनस एंड माइनस, और यहाँ पे है प्लस एंड माइनस। ठीक है, इतना तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एप्सिका बोलते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके फाइन। तो मतलब कोई भी ये जो पी ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं। तो मतलब कि ये 3 वाला एक्स एक्सिस पे और ये 3 वाला दिस, सो 3 एंड 3, मतलब कि एक्स एक्सिस ये है और वाई पॉइंट ये है। ठीक है, ओके। अब रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब देखो यही चीज़ अगर मैं फ्लिप करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, तो ये 3 हो गया और ये, तो ये मैं y एक्सिस पे, ये y एक्सिस जो है ना उस पे मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा 3, और 3 तो रहेगा ही, लेकिन साइन में क्या डिफरेंस होगा, माइनस। मतलब अगर मैं y के साइड में चेंज करती हूँ तो कोऑर्डिनेट्स, रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3 का 3 ही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। और अगर वाई एक्सिस पे करती हूँ तो एक्स एक्सिस की साइन चेंज होगी, और एक्स एक्सिस पे करती हूँ तो वाई एक्सिस की साइन चेंज होगी। देखो अगर मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट करना है, तो ये क्या होगा, देखो 3 एंड -3। ठीक है, तो मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो मैंने किस पे किया है, एक्स एक्सिस पे किया है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, 3 to -3, मतलब कि मैंने एक्स एक्सिस पे किया और साइन किसकी चेंज हुई, वाई की। ठीक है, बस इतना याद रखो, बहुत हो गया। फिर ये एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे जॉइन होते हैं, ये जो ज़ीरो है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट, एप्सिका, ओरिजिन, रिफ्लेक्शन, वो सारे मतलब सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस का अगर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो साइन किसकी चेंज होती है, ऑर्डिनेट की साइन चेंज होती है, और उसको बोलते हैं एम एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो एप्सिका की साइन चेंज होती है और उसको बोलते हैं एम वाई। ठीक है, फिर अगर दोनों साइड मतलब बोथ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, दोनों साइन चेंज होगी। ओके, और उसको बोलते हैं ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो दोनों साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एक बात, अगर x 0 है तो y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 लाइन को क्या बोलेंगे, y एक्सिस। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 0 लाइन को क्या बोलेंगे, x एक्सिस। ठीक है, ओके, चलिए। तो देखिए अब इसके अंदर, ओके, तो इसके अंदर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ और इमेज क्या बनी। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है पहला।
तो पहले तो देखो ये 5 का -5 हो गया, -7 का 7, मतलब बोथ द साइन चेंज हुई है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, कहाँ पे होगा, ओरिजिन में हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स एमओ, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। फिर ये एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट क्या होगा, 4 and -2, क्योंकि वाई एक्सिस की साइन चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 0 and 6 है, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, तो 0 का 0 ही रहेगा और 6 का तो 6 ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए 6 का -6 हो गया, -6 का 6 हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये कहाँ पे हो गया, ये ओरिजिन में हुआ। फिर 4 का -4 हुआ, -8 का माइनस, मतलब 4 का x है, तो ये क्या हो गया, y एक्सिस। Point P is its own image under the deflection of line L. Describe the position of the point P with respect to the line L. तो ऑब्वियसली तो इमेज क्या होती है पॉइंट की, देखो लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज में यहाँ पे ये P है और ये लाइन L है, तो मतलब क्या है कि इमेज जो होती है पॉइंट की वो खुद ही पॉइंट P है। कब होगा, जब पॉइंट अपने ही पोजीशन पे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की साइन चेंज होगी। तो ए का क्या होगा, 3 -2 हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या होगा, -4 -5 -4 होगा, और सी का तो एज इट इज़ 0 का 0 ही। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की साइन चेंज हो जाएगी, तो 1 का क्या होगा, -6 एंड वाई एज इट इज़। सेकेंड का होगा 1 वाई एज इट इज़, और ये होगा 8 and -2 एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए ओरिजिन में क्या होगा, अगर m 0 x y है तो क्या होगा, -x -y, मतलब दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये होगा 2 4, ये होगा 2 -7, और ये थर्ड होगा 0 and 0। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 0। अब x = 0 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखिए तो x = 0 मतलब लाइन क्या होगी, my xy = -xy, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 and 4, फिर 0 and 5, और थर्ड है -3 -4, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की ही साइन चेंज होगी। तो अब देखिए ये 7 स्टेट द कोऑर्डिनेट्स y = 0, तो मतलब mx, तो mx xy क्या होगा, x -y हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है -3 0, सेकेंड है 8 and 5, थर्ड है, तो थर्ड होगा, देखिए x एक्सिस है तो मतलब -1 and 3। Point P is reflected in the x axis. Coordinate of its image is this, मतलब P to P' हुआ रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। और कहाँ पे हुआ, x एक्सिस पे हुआ, और x एक्सिस पे आके कितना हुआ पॉइंट, -4 5, तो मतलब ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा, -4 -5, ठीक है। क्यों, क्योंकि x y एक्सिस की साइन चेंज होगी ना, इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, P' to P', तो P' तो 4 और 5 है, और ये होगा रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, तो मतलब y एक्सिस -4 -5। द पॉइंट्स P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस इमेज, मतलब P है, P का ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होके उसकी इमेज P' हुई, और उसका पॉइंट्स है -2 7,
ठीक है। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी का क्या होगा, देखिए अगर ओरिजिन में है तो एक्स एंड वाई इक्वल्स टू क्या होगा, -x-y, मतलब कि दोनों की हो जाएगी। सो p इज इक्वल टू 2n -7। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ p अंडर द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, मतलब y की साइन चेंज होगी। सो p2 -7 विल बी इक्वल टू 2 and 7। पॉइंट ए इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, तो मतलब देखो p2ab ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ तो ये बना p -a-b एंड देन रिफ्लेक्टेड इनटू y एक्सिस। अब ये y एक्सिस में हुआ तो x एक्सिस की साइन चेंज, तो a -b। इफ p डैश हैज द कोऑर्डिनेट्स 4 6, इवेल्युएट a एंड b। तो अगर ये 4 and 6 है तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -6। देखो द पॉइंट पी एक्स वाई इज रिफ्लेक्टेड, मतलब पहले तो पॉइंट पी एक्स वाई है, इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, पी एक्स वाई का -xy, मतलब कि ओके एक्स एक्सिस है तो y की साइन चेंज होगी, तो x -y हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे p डैश आया x -y एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, तो अब ये ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हुआ तो p डबल डैश आया -xy, क्योंकि दोनों की चेंज हो जाती है, ठीक है। तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -8 and 5 है। -x इज इक्वल टू -8, सो x इज इक्वल टू 8 and y is equal to 5। A point A minus is reflected in the x axis, मतलब कि देखो ये A है -3 and 2, it is reflected in x axis to the point A dash, ठीक है। A dash मतलब क्या हुआ, x axis है तो मतलब -3 -2 हुआ। A dash is then reflected to the origin, ठीक है, ये हुआ ओरिजिन में, सो इट्स 3 and 2, सो इट्स a डबल डैश। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डबल डैश, सो a डबल डैश इज व्हाट, 3 and 2, ओके। एंड राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डेट मैप्स a onto a डैश है, और a डैश है 3 और 2, तो देखो साइन किसकी चेंज है, माइनस, मतलब कि ऑन y एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, y एक्सिस पे हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। सो द पॉइंट PA46, तो A46 इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट A डैश, ओरिजिन मतलब दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, एंड पॉइंट A डैश रिफ्लेक्टेड टू y एक्सिस, मतलब कि x एक्सिस का चेंज होगा, सो इट्स 4 -6। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डबल डैश, तो a डबल डैश का क्या है, इट्स 4 -6, ठीक है, ये रहा। एंड राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम a टू, मतलब a का 4 और 6 है, उसका a डबल डैश का क्या हुआ, 4 and -6, मतलब कि y एक्सिस की साइन चेंज हुई है, सो इट्स रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। द ट्राइंगल ABC where A is 2 6, B is -3 5 and C is 4 7 is reflected in the y axis to the triangle A dash, तो मतलब y axis मतलब कि ये -2 और 6 हो गया, y एक्सिस मतलब b डैश का हुआ 3 and 5 और c डैश का हुआ -4 and 7, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट है a इन y एक्सिस। अब देखिए a डैश b डैश वो फर्दर रिफ्लेक्ट हुए ओरिजिन पे,
तो A डबल डैश हुआ तो 2 and -6, फिर B डबल डैश हुआ तो -3 -5, एंड C डबल डैश हुआ तो 4 and -7. P and Q हैव कोऑर्डिनेट्स दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब कि देखो P है उसका -2 and 3 है, Q है उसका 5 and 4 है. रिफ्लेक्ट P इन x एक्सिस टू x एक्सिस मतलब y का चेंज होगी साइन, एंड Q डैश इन y एक्सिस, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस मतलब x की साइन चेंज होगी -5 4. सो ठीक है, P डैश हुआ एंड Q इन y एक्सिस. स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश एंड Q डैश. सो P डैश का हुआ -2 -3 एंड Q डैश का हुआ -4 है, -5 एंड -4. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.